गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ पाठ 3 पाठ का नाम है मिट्ठू की तरकीब। सबसे पहले हम जानेंगे पाठ 3 मिट्ठू की तरकीब का सीखने का प्रतिफल। बच्चों, इस पाठ को पढ़कर आप जानेंगे कि हमें बड़ी से बड़ी समस्या को समझदारी से हल कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के बहुत से पेड़ थे। आप लोगों ने बगीचे देखे होंगे। बगीचों में फूलों के भी पेड़ होते हैं और फलों के भी अनेक पेड़ होते हैं, सब्जियों के भी पेड़ होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह किसी गांव में एक सुंदर बगीचा था और बगीचे में तरह तरह के बहुत से पेड़ थे। बगीचे में बरगद का एक बड़ा सा पेड़ भी था। सभी ने बरगद का पेड़ देखा है, कितना विशाल होता है। तो उसी तरह बगीचे में भी बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की डाली पर मिट्ठू नाम का एक तोता घोंसला बनाकर रहता था। घोंसला किसे कहते हैं? पक्षियों का घर। जैसे हम लोगों के घर होते हैं, इसी तरह पक्षियों के भी घर होते हैं और उनके घर को हम क्या कहते हैं? घोंसला। इसी तरह मिट्ठू का भी घर था बरगद के पेड़ पर। एक दिन की बात है, उस बगीचे में उड़ते हुए मिट्ठू ने आम का एक पेड़ देखा। जब वह उस बगीचे में घूमने लगा तो उड़ते उड़ते उसने क्या देखा? उसने आम का एक पेड़ देखा। वह पेड़ फलों से लदा हुआ था। उस पे कौन से फल आ रहे होंगे? आम के, क्योंकि वह पेड़ का था, आम का। मिट्ठू को आम बहुत ही पसंद थे। पके हुए रसीले पीले पीले आम देखकर मिट्ठू के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना यानी खाने को देखकर ललचाना। इसी तरह मिट्ठू भी आम को देखकर ललचाने लगा, उसके मुंह में पानी आने लगा। वह आम खाना चाहता था। मिट्ठू उस आम के पेड़ पर जा बैठा और जैसे ही उसने एक आम को खाना चाहा, उसे एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। तीखी मीन्स बहुत चीखती हुई, जोर से, है ना। उसे एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। काँव काँव, यह मेरा पेड़ है। मेरा नाम काला कौवा है। कौन सी आवाज़ सुनाई दी उसे? काँव काँव की, कौवे की आवाज़। कौवे ने क्या कहा? यह मेरा पेड़ है, मेरा नाम काला कौवा है, तुम यहाँ से चले जाओ। किसने कहा? कौवे ने। किससे कहा? मिट्ठू से। मिट्ठू को देखकर डर लग गया। मिट्ठू कौवे को देखकर डर गया। वह घबराया और जाकर दूसरे पेड़ पर बैठ गया। सोचने लगा, इतने स्वादिष्ट आमों को कैसे खाया जाए। क्या सोचने लगा मिट्ठू? मिट्ठू सोचने लगा कि इन स्वादिष्ट आमों को कैसे खाया जाए। तभी उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ एक लाल गुब्बारा दिखाई दिया। किसको? मिट्ठू को। गुब्बारा देखकर मिट्ठू को एक तरकीब सूझी। तरकीब किसे कहते हैं? जिसे हम लोग इंग्लिश में आइडिया बोलते हैं ना, और हिंदी में इसे उपाय भी कह सकते हैं। तभी उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक लाल गुब्बारा दिखाई दिया। गुब्बारा देखकर उसे एक तरकीब सूझी, यानी उपाय सूझा। उसने उस गुब्बारे को अपनी चोंच से उठा लिया। किसको? गुब्बारे को। और उस आम के पेड़ पर कौवे के पीछे जाकर बैठ गया। फिर मिट्ठू ने अपनी चोंच से गुब्बारे में छेद कर दिया। क्या करा मिट्ठू ने? मिट्ठू उस गुब्बारे को लेकर उस पेड़ पर कौवे के पीछे जाकर बैठ गया। और फिर क्या करा उसने? उस गुब्बारे में
छेद कर दिया। एक बार फिर से इस वाले पेज को दोबारा से पढ़ लेंगे हम। किसी गांव में एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के बहुत से पेड़ थे। बगीचे में बरगद का एक बड़ा सा पेड़ भी था। उस पेड़ पे की डाली पर मिट्ठू नाम का एक तोता घोंसला बनाकर रहता था। घोंसला यानी पक्षियों का घर। एक दिन की बात है, उस बगीचे में उड़ते हुए मिट्ठू ने आम का एक पेड़ देखा। क्या देखा? आम का पेड़। वह फलों से लदा हुआ था यानी उस पे बहुत सारे आम आ रहे थे। मिट्ठू को आम बहुत पसंद थे। पके हुए रसीले पीले पीले आम देखकर मिट्ठू के मुंह में पानी आ रहा था यानी उसका मन खाने को ललचा रहा था। किसको? आमों को। वह आम खाना चाहता था। मिट्ठू उस आम के पेड़ पर जा बैठा और जैसे ही उसने एक आम को खाना चाहा, उसे एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। तीखी यानी कानों में चुभने वाली आवाज़ सुनाई दी। काँव काँव, यह मेरा पेड़ है। कौन सी आवाज़ सुनाई दी उसे? काँव काँव की। काँव काँव, यह मेरा पेड़ है। मेरा नाम काला कौवा है। तुम यहाँ से चले जाओ। किसने कहा? कौवे ने। किससे कहा? मिट्ठू से। मिट्ठू कौवे को देखकर डर गया। वह घबराया और जाकर दूसरे पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा कि इतने स्वादिष्ट आमों को कैसे खाया जाए। तभी उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ एक लाल गुब्बारा दिखाई दिया। गुब्बारा देखकर मिट्ठू को एक तरकीब सूझी। उसने उस गुब्बारे को अपनी चोंच से उठा लिया, उस आम के पेड़ पर कौवे के पीछे जाकर बैठ गया। मिट्ठू ने अपनी चोंच से गुब्बारे में छेद कर दिया। आगे पढ़ेंगे। फटाक। जब गुब्बारे में छेद करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? फटाक। जोर से। गुब्बारा जोर से फटा। आवाज़ इतनी ज़ोर से हुई कि कौवा डर गया। वह काँव काँव करके चिल्लाया। वह काँव काँव करके चिल्लाता हुआ, भागो भागो, कोई शिकारी आ रहा है, वह मुझे मारना चाहता है। ऐसा कहकर वह भाग गया। डरकर कौवा वहाँ से उड़कर दूर भाग गया और लौटकर वहाँ कभी नहीं आया। कौवे को भागते देखकर मिट्ठू बहुत खुश हुआ और फिर वह पेड़ की डाल पर बैठकर आराम से आमों को खाने लगा। इस प्रकार मिट्ठू तोता अपनी समझदारी से मीठे मीठे रसीले आम खाने में सफल हो गया। इस तरह समझदारी से अपना काम आसानी से निकाला जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि हम पे कोई भी परेशानी आए, मुसीबत आए, तो हम समझदारी से उसका हल भी निकाल सकते हैं, उसका उपाय भी निकाल सकते हैं। एक बार इस पेज को फिर से देखिए। फटाक, गुब्बारा जोर से फटा। आवाज़ इतनी ज़ोर से हुई कि कौवा डर गया। वह काँव काँव करके चिल्लाता हुआ भागा। भागो भागो, कोई शिकारी आ रहा है, वह मुझे मारना चाहता है। कौवे ने क्या समझा? जब फटाक से गुब्बारा फटने की आवाज़ हुई तो वह समझा किसी शिकारी ने बंदूक चलाई है ना। और वह यह कहता हुआ, भागो भागो, कोई शिकारी आ रहा है, वह मुझे मारना चाहता है। डरकर कौवा वहाँ से उड़कर दूर भाग गया और लौटकर फिर वहाँ कभी नहीं आया। कौवे को भागते देखकर मिट्ठू बहुत खुश हुआ और फिर वह
पेड़ की डाल पर बैठकर आराम से आम खाने लगा। इस प्रकार मिट्ठू तोता अपनी समझदारी से मीठे रसीले आम खाने में सफल हो गया। समझदारी किसे कहते हैं? होशियारी, है ना, दिमाग से काम लेना। खाने में सफल हो गया। इस तरह समझदारी से हम अपना काम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके नीचे कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, हम वो भी समझ लेंगे, पढ़ेंगे। बगीचा, बगीचा यानी उपवन, बाग भी कह सकते हैं इसे, उपवन। डाली, डाली यानी पेड़ की शाखा। घोंसला, घोंसला यानी पक्षियों का घर। रसीला, रसीला यानी रस से भरा हुआ। मुंह में पानी आना यानी खाने को देखकर ललचाना। शिकारी, शिकारी यानी पक्षियों को पकड़ने वाला। समझदारी, समझदारी यानी होशियारी। एक बार फिर से पढ़ेंगे। बगीचा, बगीचा यानी उपवन। डाली, डाली यानी पेड़ की शाखा। घोंसला, घोंसला यानी पक्षियों का घर। रसीला, रसीला यानी रस से भरा हुआ। मुंह में पानी आना, खाने को देखकर ललचाना। जैसे कि हमने कभी आजमाया होगा, अनुभव किया होगा इस बात का कि अगर हम कोई खट्टी चीज़ देखते हैं, जैसे पानी के बताशे, इमली या और भी कोई खट्टी चीज़, तो हमारे मुंह में भी पानी आने लगता है, उसे खाने के लिए जी ललचाने लगता है। इसी तरह मुंह में पानी आने का मतलब क्या हुआ? खाने को देखकर ललचाना। शिकारी, शिकारी यानी पक्षियों को पकड़ने वाला, इसे इंग्लिश में हंटर भी बोलते हैं। समझदारी, समझदारी यानी होशियारी। अब इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप वह क्वेश्चन के आंसर भी निकाल सकेंगे। अपने आप घर पर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करना। देखिए, गुब्बारा कहाँ पड़ा हुआ था? गुब्बारा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। कहाँ पड़ा हुआ था? ज़मीन पर। तोते का क्या नाम था? तोते का नाम था मिट्ठू। क्या नाम था तोते का? मिट्ठू। बगीचा कहाँ था? बगीचा एक गांव में था। कहाँ पर था? एक गांव में। और बगीचे में कैसे पेड़ थे? बगीचे में बहुत से अनेक तरह के पेड़ थे। बगीचे में अनेक तरह के पेड़ थे। तोते का नाम क्या था? तोते का नाम मिट्ठू था। घोंसला किसे कहते हैं? घोंसला कहते हैं पक्षियों के घर को। गुब्बारा किस रंग का था? गुब्बारा लाल रंग का था। कैसे रंग का था? गुब्बारा लाल रंग का था। तोते ने कौवे को कैसे भगाया? वह उसके पीछे गुब्बारा लेकर बैठ गया और जब उसने गुब्बारे में छेद किया तो कौवा उसकी आवाज़ सुनकर भाग गया। ठीक है, आप ये पाठ अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।